अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेकंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 7। अच्छा जी, चैप्टर का नाम है हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर हम सेकंड ईयर केमिस्ट्री की बात करें तो हमारे पास आपकी बुक में टोटल 16 चैप्टर्स दिए गए हैं। टोटल कितने चैप्टर्स हैं? 16 चैप्टर्स हैं, जिसमें 1 to 6 चैप्टर्स जो होते हैं वो आपके पास होते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। कौन सी होती है? इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जबकि बात करें 7 से लेकर 13 तक जो चैप्टर होते हैं वो कौन से होते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा जी, इतना आपको बताता चलूँ। इसमें से जो मेन आपने याद रखनी है सेकंड ईयर के अंदर वो होती है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्यों मेन है? इसके होते हैं टोटल 7 चैप्टर्स। ठीक हो गए। 7 चैप्टर में से आप यूं समझ लें कि 60 to 70 नंबर का जो पेपर होगा सेकंड ईयर का वो सिर्फ आएगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से। यानी कि चैप्टर नंबर 7 से लेके 30 तक जितना भी पेपर आएगा 60 to 70 नंबर का वो किस में से आएगा? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जबकि इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से आएगा हमारे पास 20 मार्क्स का या 25 मार्क्स का। ठीक हो गया। जिसमें हम क्या करेंगे? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे ज़्यादा फोकस करेंगे कि हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के टोटल 7 चैप्टर हैं। ठीक हो गया। जिसमें हमारे पास सबसे फर्स्ट चैप्टर है हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, यानी कि चैप्टर नंबर 7। तो चले हम स्टार्ट करते हैं। तवज्जो से लेक्चर सुनना है आपने, ठीक है? अच्छा स्टूडेंट्स, सबसे पहले चैप्टर का नाम है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है। अच्छा जी, 9th क्लास के अंदर आपने पढ़ा होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है? अच्छा जी, अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने याद रखना है स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। स्टडी ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी की जाए उसको कहा जाता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा जी, कोई एग्जाम्पल इसकी? एग्जाम्पल में हमारे पास आ जाती है CH4। फॉर एग्जाम्पल क्या आ जाती है हमारे पास? CH4। अब CH4 आपने पढ़ा होगा, ये होती है हमारे पास मीथेन गैस। क्या होती है? मीथेन गैस। अब मीथेन गैस कहाँ पे यूज होती है? नेचुरल गैस, जो आपने घरों में सुई गैस आपने देखी होगी जो यूज होती है, उसको क्या नाम देते हैं? मीथेन। और उसका फार्मूला क्या है? CH4। यानी कि ये किससे मिलकर बनी होती है गैस? कार्बन से और हाइड्रोजन से। अब जिसमें हम कार्बन और हाइड्रोजन की स्टडी करते हैं वो कौन सी केमिस्ट्री कहलाती है? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अच्छा जी, अब होता क्या है? कार्बन और हाइड्रोजन को हम कंबाइन फॉर्म में क्या कह देते हैं? इसको हम कह देते हैं हाइड्रोकार्बन। आप यूं भी कह सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। ठीक हो गया। जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन हो इसको कंबाइन कह देते हैं हाइड्रोकार्बन्स। और इसकी क्या आ गई हमारे पास? एग्जाम्पल CH4। इसके बाद थेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन, डीकेन, सारी आपने इसके अंदर पढ़ी हुई है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है वो कौन सी होती है? मीथेन। और 85% मीथेन हम घरों में इस्तेमाल करते हैं एज ए गैस। जो सुई गैस आपने सुना होगा, नेचुरल गैस जो घरों में इस्तेमाल होती है। अच्छा जी, ये था हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो आती है सबसे पहले वो होती है हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी। सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी? देखें जी, वाइटल फोर्स थ्योरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। ठीक हो गया। इसके अंदर आपने सिंपल से क्वेश्चन आंसर लिखना है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, इसके सिर्फ 3 पॉइंट्स है, वही आप याद कर लें, वही आप पेपर के अंदर लिख दें तो आपको नंबर मिल जाएंगे। ठीक हो गया। अब देखें जी, वाइटल फोर्स थ्योरी। वाइटल फोर्स थ्योरी, वाइटल फोर्स थ्योरी हमें क्या कहती है? वो कहते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होते हैं, यानी कि किससे होती है केमिस्ट्री? कार्बन और हाइड्रोजन से। ये हम इसको कह सकते हैं कि ये जो कार्बन और हाइड्रोजन है ना, ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड है। क्या है हमारे पास? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कि हमारे पास कार्बन और हाइड्रोजन मिलेगा क्या बनाएगा? कंपाउंड।
ऑर्गेनिक कंपाउंड जब यानी कि कार्बन हाइड्रोजन मिलेंगे तो क्या कहलाएंगे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो वाइटल फोर्स थ्योरी हमें क्या कहते हैं, वाइटल फोर्स थ्योरी ने हमें बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। क्या कहते हैं, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है ना, इनको कभी भी हम लेबोरेटरी के अंदर तैयार नहीं कर सकते। ठीक हो गया। सबसे पहले आपने पॉइंट याद रखना है कि हमारे पास जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उसको कभी भी आप लेबोरेटरी में तैयार नहीं कर सकते। दूसरा पॉइंट क्या बताया वाइटल फोर्स थ्योरी ने, वाइटल फोर्स थ्योरी हमें बताती है कि जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, वो सिर्फ लिविंग थिंग से बनते हैं, नॉन लिविंग थिंग से नहीं बनते। तो आपने कहना है ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी साइंटिसाइज्ड, साइंटिसाइज्ड आप लफ्ज यूज कर सकते हैं या लफ्ज आप यूज कर लें साथ प्रिपेयर्ड का, कि हमारे पास या तो साइंटिसाइज या फिर प्रिपेयर्ड। कहते हैं कैन बी साइंटिसाइज्ड और प्रिपेयर्ड बाय ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म, बाय ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म, यानी कि कहता है जितने भी आपके पास लिविंग ऑर्गेनिज्म है या आप कह लें लिविंग थिंग्स, जितने भी आपके पास जानवर हैं सिर्फ उनसे ही बन सकता है, उसके अलावा नॉन लिविंग थिंग्स से हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी भी प्रिपेयर नहीं होगा। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास कौन कौन से हैं, एक कार्बन है और एक हाइड्रोजन है। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट आप याद देखें, थर्ड पॉइंट कहता है ऑर्गेनिक कंपाउंड कभी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर नहीं होगा। तो आप कह सकते हैं हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड यानी कि बना सकते हैं, कभी नहीं बना सकते, कहां से, फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड। अब इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद ना हो, यानी कि बाकी पीरियोडिक टेबल मौजूद हो, यानी कि आपने पढ़ा होगा सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, कैल्शियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, बोरोमीन, ये जितने भी सारे मेटल्स और नॉन मेटल हैं वो सारे कौन से हैं, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उसने बताया कार्बन और हाइड्रोजन को कभी भी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से प्रिपेयर नहीं कर सकते। ये थी हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी। अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी, तो आपने सिर्फ ये 3 पॉइंट लिखने हैं तो आपको नंबर मिल जाएंगे, ज़्यादा डिटेल करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ पॉइंट्स लिख दें, ये बिल्कुल हू बहू सेम बिल्कुल यही पॉइंट आपने नोट करने हैं, यही आपने लिखने हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, अच्छा जी इसके बाद ये रिजेक्ट हो जाती है वाइटल फोर्स थ्योरी। तो बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आता है, शॉर्ट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, who rejected vital force theory, who rejected vital force theory, कि हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी को किसने रिजेक्ट किया, यानी कि आप उर्दू में कह सकते हैं किसने इसको गलत साबित कर दिया कि ये बिल्कुल गलत है। अच्छा जी, इसका आंसर क्या है, आंसर है कहता है इन 1828, इन 1828 साइंटिस्ट था, साइंटिस्ट का नाम था हमारे पास फ्रेडरिक वूलर। क्या नाम था साइंटिस्ट का, फ्रेडरिक वूलर नाम था। अब फ्रेडरिक वूलर ने क्या कारनामा सर अंजाम दिया जिसकी वजह से वाइटल फोर्स थ्योरी को गलत साबित करना पड़ा, तो उसने क्या किया था, उसने एक कंपाउंड लिया अमोनियम सायानाइड, कौन सा लिया, अमोनियम सायानेट। अब अमोनियम सायानेट से इसने क्या बनाया, आपके पास यूरिया बना दिया। अच्छा जी, अब इससे क्या हुआ, वाइटल फोर्स थ्योरी हमने कैसे गलत साबित की, चलें जी मैं आपको बताता हूँ। ये जो अमोनियम सायानाइड था ये था हमारे पास इनऑर्गेनिक कंपाउंड, कौन सा था आपके पास, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और जो यूरिया था ये था हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड, कौन सा था, ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखें जी उसने क्या किया, वूलर ने इनऑर्गेनिक कंपाउंड से क्या प्रिपेयर कर दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर कर दिया, जबकि वाइटल फोर्स थ्योरी ने बताया था ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड, के ऑर्गेनिक कंपाउंड को कभी भी इनऑर्गेनिक से प्रिपेयर नहीं कर सकते। तो इसका मतलब ये इसकी जो थ्योरी थी क्या होगी, गलत साबित होगी। वूलर ने क्या किया, इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक तैयार करके दिखा दिया। अच्छा जी, फिर क्या हुआ, कहता है ये जो अमोनियम सायानाइड से इसने जो यूरिया बनाया यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया, इसको प्रिपेयर इन लेबोरेटरी किया, प्रिपेयर्ड इन
लेबॉर्ट्री। प्रिपेयर्ड इन लेबॉर्ट्री का मतलब है कि इसने जो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रिपेयर किया ना वो लेबॉर्ट्री के अंदर किया, जबकि यहाँ पे देखिए वाइटल फोर्स थ्योरी क्या कह रही थी, ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्रिपेयर्ड इन लेबॉर्ट्री, कि इसको लेबॉर्ट्री में प्रिपेयर नहीं किया जा सकता। तो ये थ्योरी भी इसकी क्या होगी, गलत साबित होगी। नेक्स्ट इसने थर्ड पॉइंट हमें क्या बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कैन बी सिंथेसाइज्ड प्रिपेयर्ड बाय ओनली लिविंग थिंग्स, सिर्फ लिविंग थिंग्स यानी कि जानदारों से बन सकती है, बेजानदारों से नहीं बन सकती। लेकिन जो इसने अमोनियम साइनाइड जो कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड था, ये आपके पास क्या था, नॉन लिविंग था। नॉन लिविंग का मतलब होता है कि बेजानदार था, और इसने नॉन लिविंग से क्या बना दिया, ऑर्गेनिक कंपाउंड, जिसकी वजह से हमारे पास इसका ये पॉइंट भी क्या हो गया, गलत साबित हो गया। तो इसकी जो थ्योरी थी वो लेकर चले थे, ठीक हो गया। अब हमने इसका पढ़ना है फार्मूला। क्या था उसने बनाया, अमोनियम साइनाइड लिया, क्या लिया हमारे पास, अमोनियम सायानेट। अब अमोनियम सायानेट से उसने क्या बना दिया, हमारे पास यूरिया बना दिया। क्या बना दिया, यूरिया। अच्छा जी, अब देखें जी इस अमोनियम साइनाइड, अमोनिया का फार्मूला पढ़ा होगा आपने NH3। अमोनियम साइनाइड का फार्मूला क्या है, NH3। अब NH3 अमोनिया है तो इसमें एक हाइड्रोजन ऐड कर दे, यानी कि 3 की बजाय क्या कर दे, 4 कर दे, ये बन जाएगा अमोनियम का फार्मूला। और साइनाइड का क्या होगा, CNO। ये बन गया अमोनियम साइनाइड का फार्मूला, जिसको आप इजीली याद कर सकते हैं। कैसे याद कर सकते हैं, NH4 सुनो, कैसे याद करना है, NH4 सुनो। देखें जी NH4 सुनो, NH4 सुनो। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास यूरिया का फार्मूला कैसे याद रखना है आपने। अब देखें जी दरमियान में क्या मौजूद है, आपके पास कार्बन मौजूद है। आपने पीरियोडिक टेबल में पढ़ा होगा, कार्बन हमारे पास 6 नंबर पे मौजूद होता है। अच्छा जी, अगर इसके शेल ड्रा करूं तो आप कहेंगे पहले शेल में हमारे पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, नेक्स्ट शेल में हमारे पास 3, 4, 5 और 6 होते हैं। क्या होते हैं, 6। और आपने ये पढ़ा होगा 9th और 10th क्लास में कि जो हमारे पास पहला शेल होता है उसके अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि इसका पहला शेल क्या हो गया, पूरा हो गया। दूसरा जो शेल होता है उसके अंदर हमारे पास 8 इलेक्ट्रॉन होने जरूरी होते हैं, जबकि इसके आखिरी शेल दूसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, 1, 2, 3 और 4, यानी कि टोटल कितने होने चाहिए थे, 8 होने चाहिए थे। टोटल कितने अभी 4 मौजूद हैं और 4 की अभी जगह बाकी है, तो इसका मतलब भी ये 4 बॉन्ड और बना सकता है, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, ऐड कर सकता है। अब क्या होगा, कार्बन की वैलेंसी क्या रह जाएगी, 4 रह जाएगी, 1, 2, 3, 4। 3, 4 कैसे, क्योंकि 4 की वैलेंसी अभी खाली पड़ी हुई है, 4 वैलेंसीज अभी अवेलेबल है, तो इसका मतलब ये 4 बॉन्ड बना सकता है। अच्छा जी, उसके बाद आ जाए ऑक्सीजन के ऊपर। अब ऑक्सीजन भी आपने पढ़ा होगा, ऑक्सीजन होता है 8वें नंबर पे। इसका ड्रा करें तो आप कहेंगे पहले शेल में हमारे पास होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन्स, फिर उसके बाद होते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। अब देखें पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए थे, 1 और 2 पूरे हो गए। फिर अगले शेल में कितने होने चाहिए थे, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 मौजूद है आखिरी शेल में इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब टोटल 8 होने चाहिए थे, 6 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। पीछे वैलेंसी कितनी रह गई है इसकी, 2 रह गई है। कार्बन की कितनी थी, 4, यानी कि 4 इलेक्ट्रॉन और ले सकता है, वैलेंसी खाली है उसके पास, जबकि ऑक्सीजन के पास 2 मौजूद है कि वो 2 ले सकता है। इसका मतलब 2 का मतलब है वो 2 बॉन्ड बना सकते हैं, जबकि कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है। कार्बन को मैंने ड्रॉ कर दी, ऑक्सीजन कितने बना सकता है, 2। तो आपने यहाँ पे ऑक्सीजन पे क्या लिख देना है, कार्बन के ऊपर क्या लिख देना है, ऑक्सीजन लिख देना। अच्छा जी, अब यहाँ पे नाइट्रोजन काउंट करें कितने, 1 और 2। एक नाइट्रोजन आपके इस साइड पे आ जाएगा, दूसरा नाइट्रोजन आपके यहाँ पे आ जाएगा, ठीक हो गया। हाइड्रोजन के टोटल कितने हैं, 4 दिए गए हैं, तो आप क्या करेंगे, 2 हाइड्रोजन इस साइड पे लिख देंगे और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे लिख देंगे। ये थी आपके पास इंट्रोडक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होता क्या है। सबसे पहली डेफिनेशन आपने ये याद करनी है, उसके बाद आपने शॉर्ट क्वेश्चन याद करना है कि हमारे पास वाइटल फोर्स थ्योरी क्या होता है। उसके बाद आपने थर्ड शॉर्ट क्वेश्चन करना है, हु रिजेक्टेड वाइटल फोर्स थ्योरी, कि रिजेक्टेड वाइटल फोर्स थ्योरी को किसने रिजेक्ट किया था। तो आपने कहना है वूलर, फ्रेडरिक वूलर इन 1828 में आया था। तो आपने ये सारा कुछ लिख देना है,
तो आपको नंबर मिल जाएंगे। और आपने इसी तरह ये ट्रिक से याद करना है NH4 सुनो। इसके बाद जितने भी हमारे पास आएंगे इंशाल्लाह मैं आपको ट्रिक्स शेयर करूंगा कि मैंने केमिस्ट्री के रिएक्शन करने के लिए आपको ट्रिक्स भी शेयर करूंगा कि कैसे कैसे याद करने हैं। ठीक है, आपने इंशाल्लाह ये लेक्चर साथ साथ तैयार करते जाना है और नेक्स्ट इंशाल्लाह आपको वीडियो मिल जाया करेगी। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।